जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान प्रकाश सिंह कमेटी ने 90 अधिकारियों के करीब उनकी भूमिका पर सवाल उठाए थे। इन पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के गृह सचिव रामनिवास। इनसे जानते हैं कि अभी तक किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। देखिए, प्रकाश सिंह कमेटी में जिन भी अधिकारियों के बारे में प्रकाश सिंह जी ने टिप्पणी की है, जिन्होंने भी किसी प्रकार की कानून व्यवस्था को बरकरार रखने में कोई भी कोताही की है, उन सभी अधिकारियों को, जिसमें कुछ डीएसपी स्तर के अधिकारी थे, कुछ उसमें आईपीएस ऑफिसर्स थे, उन सभी को शोकॉज नोटिस देके उनके रिप्लाई प्राप्त हुए हैं और उनको एग्जामिन किया जा रहा है। उनमें से गुण दोष के आधार पे जिन जिन पे जो भी कार्रवाई बनती है वो प्रक्रिया जारी है। अभी तक लगभग 4 जो डीएसपीज हैं उनको मेजर पेनल्टी में चार्जशीट करने का फैसला हुआ है और वो प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसके साथ ही एक आईपीएस ऑफिसर हैं, उनके खिलाफ मेजर पेनल्टी की चार्जशीट दायर हो चुकी है और उसके ऊपर इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट हो चुका है। इसके अतिरिक्त जो भी बाकी जो अधिकारी हैं उनके जो भी रिप्लाईज हैं उनको एग्जामिन करके अगर उसमें किसी प्रकार का उनका दोष निकलता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। रामनिवासी, अभी तक कितने अधिकारी निलंबित किए गए हैं, चाहे वो आईएएस हैं, चाहे आईपीएस हैं और चाहे एचपीएस? देखिए, मुझे आईएएस के बारे में कोई सूचना नहीं है। जहां तक एचपीएस अधिकारी हैं, लगभग 12 डीएसपी हैं वो सस्पेंड हुए हैं और एक आईपीएस ऑफिसर सस्पेंड हुआ है। ये कब सस्पेंड किए गए हैं, क्योंकि खबरें अभी चल रही हैं कि अभी हाल ही में सस्पेंड किए गए हैं? इनको सस्पेंड किए काफ़ी समय हो गया है और उसके बाद आज कोई फिलहाल कोई किसी को अभी सस्पेंड नहीं किया है। ये उसी समय जिस वक्त प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट का अध्ययन करने के उपरांत और उनका निलंबन किया गया था। अब उनके रिप्लाईज के ऊपर जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जा रही है। रामनिवासी, एक ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि जो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है या जिनका निलंबन किया गया है उनको वापस ले लिया जाएगा। देखिए, अभी इस स्टेज पे कहना कठिन है कि फ्यूचर में उनके खिलाफ निलंबन को वापस लेने की क्या प्रक्रिया होगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया हर केस को उसकी मेरिट के अनुसार एग्जामिन किया जा रहा है और उसके अनुसार ही उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन ये तय है कि किसी भी निर्दोष को दोषी नहीं ठहराया जाएगा, किसी निर्दोष पे कोई कार्रवाई नहीं होगी और अगर कोई दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। रामनिवासी, इसके लिए रिव्यू कमेटी भी गठित की है, वो क्या देखेगी पूरे? देखिए, जो रिव्यू कमेटी है वो इनके निलंबन को या इनके रिप्लाईज के लिए नहीं बनाई गई, वो किसी और मसले के ऊपर बनाई गई। वो प्रकाश सिंह ने अपनी रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, किस तरह से चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को स्ट्रेंथन किया जाए, किस तरह से गृह सचिव की ऑफिस को स्ट्रेंथन किया जाए, किस तरह से पुलिस की जो प्रणाली है, व्यवस्था है, उसको चुस्त दुरुस्त किया जाए, किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को मजबूत किया जाए, किस प्रकार से जिलों में सभी जिले अपनी एक राइट कंट्रोल प्लान बनाएं, किस प्रकार से पूरी की पूरी पुलिस की व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाए जाएं। तो उन सभी बिंदुओं को एग्जामिन करने के लिए कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी को चेयर करेंगी एफसीआर महोदया श्रीमती केशनी अरोड़ा। इसमें मैं भी मेंबर हूं, नवराज संधू जो हमारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं पंचायत डिपार्टमेंट की, वो भी मेंबर हैं, श्री महावीर सिंह जी भी मेंबर हैं, नीरजा शेखर जी भी मेंबर हैं। 3 माह का समय इस कमेटी को दिया है, तो ये कमेटी इन सभी रिकमेंडेशंस को एग्जामिन करके अपनी रिपोर्ट देगी। ये थे मेरे साथ गृह सचिव रामनिवास जी। इनका कहना है कि प्रकाश सिंह कमेटी ने जिन अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है और 4 जो डीएसपी हैं उनके खिलाफ सरकार ने चार्जशीट करने का फैसला लिया है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो प्रकाश सिंह कमेटी में जिन अधिकारियों का कोई दोष नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन जिन अधिकारियों के खिलाफ दोष पाया जाएगा उनको बख्शा भी नहीं जाएगा। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।